नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है माही का अब मैका नहीं रहा। माही की नज़र बार बार घड़ी की ओर जाती। ऐसा लग रहा था जल्दी से ये समय बीते और वह रोहन के साथ अपने घर जाए। माही का पति रोहन आज 2 साल बाद अपने देश लौट रहा था। माही पल पल उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसका बनवास आज ख़त्म होने वाला था। माही की बेटी भी आज 2 साल बाद अपने पापा से मिलेगी। कहने को तो रोहन 6 महीने के लिए ऑफिस के काम से बाहर गए थे, लेकिन बीच में उनका काम बढ़ता ही गया और आज इतने दिनों के बाद उनकी वतन वापसी हो रही थी। जब रोहन जा रहे थे तो माही ने कहा, रोहन आप जा रहे हो, मेरा तो दिल घबरा रहा है। रोहन ने उसे समझाया, माही मेरा जाना बहुत ज़रूरी है और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे घर पर तो कोई है ही नहीं, सिर्फ भैया भाभी हैं, तो वहाँ तो नहीं छोड़ूंगा। रोहन के समझाने पर माही मान गई और सोचने लगी कि कोई दूसरे घर थोड़ी ही जा रही हूँ, अपने मम्मी पापा के घर ही तो जा रही हूँ। माही के मैके का घर बहुत बड़ा था और उसके भैया भाभी घर के दूसरे हिस्से में रहती थीं और मम्मी पापा अलग दूसरे हिस्से में। पापा का मानना था जब तक हाथ पैर चलते रहेंगे तो बेटा बहू बोझ क्यों बनना। माही के जाते ही भाभी आ गईं उसके पास और बहुत खुश होते हुए बोली, दीदी ठीक किया आपने जो यहाँ आ गई। वहाँ तो जेठ जेठानी पता नहीं कैसे रखते आपको। तभी मम्मी बोल पड़ी, हमारी बेटी है, तब तक हम हैं, उसे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और कौन सा जमाई जी सालों के लिए गए हैं। समय अपनी गति से चलने लगा। रोहन रोज़ उसको वीडियो कॉल पर बातें करता था, खर्च के लिए पैसे भी भेजता था। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। रोहन की कंपनी का काम ख़त्म नहीं हो पाया तो उसे वहीं रुकना पड़ा। माही ने देखा कि पास पड़ोस वाले उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। एक दिन उसके पापा उसके भाभी पर चिल्लाते हुए आते, बहू तुम्हें शर्म नहीं आती माही के लिए ऐसी बातें फैलाते हुए कि दामाद जी ने उसे छोड़ दिया है और वो जायदाद में हिस्सा मांग रही है। अभी हम जिंदा हैं और अपनी बेटी को हम रख सकते हैं। रोहन हमारे भरोसे दोनों को छोड़कर गए थे। वो अकेली भी रह सकती थी, लेकिन उन्हें लगा अपने भाई और पापा के साथ रहेगी तो सुरक्षित रहेगी और वो भी वहाँ निश्चित रहेंगे। तभी भाई बोल पड़े, क्या गलत कहा पापा, सुधा ने 6 महीने की कहकर गए थे और 1 साल हो गया, अभी तक वापस नहीं आते। माही को तो कांटे खून नहीं, उसका अपना भाई उसके लिए ऐसा सोच रहा था। बहुत तूतों में हुई पापा और भाई के बीच। उस दिन से माही एक एक दिन गिनकर काट रही थी, कब रोहन आए वो अपने घर जाए। मम्मी पापा बहुत समझाते, बेटी ये तेरा भी तो घर है, तू परेशान न हो और हमें अभी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी भाभी कोई मौका न छोड़ती उसे जलील करने का। कार का हॉर्न से माही अतीत से बाहर आई। रोहन के आते ही बोली, रोहन अब ना छोड़ कर जाना, जहाँ भी जाना मुझे अपने साथ ही लेकर चलना। शादी के बाद पति का ही घर अपना होता है, माँ का घर तो मैका बन जाता है, अपना घर नहीं रहता। और जल्दी मुझे अपने घर ले चलिए। रोहन ने उसे प्रश्नवाचक नज़रों से देख रहा था और उसके माँ बाप की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके पापा सिर्फ इतना बोल पाए, जा बेटी अपने घर और खूब खुश रहे। दोस्तों, लड़कियों का मैका पर इतना ही हक होता है जितना लड़कों का, लेकिन भाभी जो खुद अपना मैका छोड़कर आती है वो ऐसा बर्ताव करती है जैसे उनकी ननद का कोई हक ही नहीं इस घर पर। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।